बोरिंग होती नहीं है क्लास, वो 1.5 घंटे की लगती है, आराम से खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स की तो हरकतें ही मतलब ऐसी होती है कि वो लाइट हार्टेड ही रहता है पूरा। सुबह से लेके शाम तक सक्षम का क्या रूटीन रहता था? फिजिकल केमिस्ट्री में तो शॉर्ट नोट्स बना रखे थे कि मैं वही रीड करूंगा एग्जाम से पहले। मेंस के बाद में एग्जैक्टली क्या माइंडसेट था? एडवांस की प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और वो कहते हैं ना कि जो मिट्टी से जुड़ा हो वो ज़मीन से आसमान तक का सफ़र आसानी से तय कर लेता है। और आज के हमारे पॉडकास्ट का गेस्ट, या फिर यूँ कहूँ जो आज छोरा हमारे साथ मौजूद है, वो हरियाणा के हिसार से है, जिन्होंने ना सिर्फ जेईई एडवांस में टॉप करके अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि मैं कहूँगी पूरे देश का नाम रोशन किया है, अपने स्टेट का नाम भी रोशन किया है। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ सक्षम जिंदल का। सक्षम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा सक्षम, बहुत सारी बधाइयाँ आपको, क्योंकि निश्चित तौर पे जेईई मेंस में भी जब हम मिले थे 10th रैंक आपकी आई थी, और अगेन आपने जेईई एडवांस में एक और बड़ा कमाल कर दिया उसे टॉप करके। ये खुशी कैसी है, फैमिली में कैसा माहौल है, और जब रिजल्ट देखा, अपना नाम देखा, वो फर्स्ट रिएक्शन क्या था परिवार का? अच्छा तो लगता है कि 2 ईयर्स से जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके बाद जब अच्छा रिजल्ट आता है, मेन टारगेट हमारा एडवांस ही था। मेंस का रिजल्ट बीच में हमारे लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर टाइप रहता है। तो उसके बाद अभी एडवांस के रिजल्ट के बाद तो सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हैं, और फिर 2 साल के बाद एक अच्छा एंड होए तो अच्छा लगता ही है। ओके। अच्छा सक्षम, आप हरियाणा से हो, हिसार से। जी। अच्छा, हिसार से कोटा तक का सफ़र कैसे तय किया? मतलब आपको जेईई के लिए जब आपने सोचा प्रिपरेशन के लिए, तो ये आपका डिसीजन था कि मुझे कोटा जाना है आगे की प्रिपरेशन के लिए, या फिर किसी ने गाइड किया? कोई फैमिली में ऑलरेडी कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था, यहाँ आना कैसे तय हुआ? 10th में तो हम एलन हिसार से कोचिंग ले रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर टैलेंटिक्स के बाद हमने एलन कोटा को विज़िट किया था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जो मेन सेंटर है वहीं पे हम परस्यू कर लें आगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, आपने टैलेंटेक्स एग्ज़ाम दिया है। टैलेंटिक्स आप कौन सी क्लास से एलन के साथ जुड़ गए थे? 10th में पहली बार मैंने एलन हिसार ज्वाइन किया था, और फिर 11th-12th में मैं कोटा शिफ्ट हो गया। ओके ओके। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, मेरे पेरेंट्स साथ में एक छोटी सिस्टर है, और मेरे चाचू भी यहाँ पे ही रहते हैं। तो पेरेंट्स तो दोनों डॉक्टर हैं, और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे चाचू दोनों एक स्पोर्ट्स शॉप के बिजनेसमैन। ओके। अच्छा, वैसे सक्षम, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने मोस्टली देखा है कि जिनके माता पिता डॉक्टर होते हैं, पता नहीं क्यों बट बच्चे भी उसी तरफ जाते हैं, उसी करियर को चुनते हैं। आपने कैसे चुना ये? क्या ये मतलब आप ही का डिसीजन है कि मुझे मैथ्स पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, या फैमिली ने आपको इस तरह से करियर में फ्रीडम दी कि यार तुम्हें जो बेटर लग रहा है, या तुम जो एक्सप्लोर कर रहे हो, तुम्हें जो सही लग रहा है अपने भविष्य के लिए तय कर सकते हो? कंप्लीट फ्रीडम थी मेरे को। शुरू से मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया था, और कोविड टाइम्स में तो और भी ज़्यादा मैथ्स ही मैथ्स पूरे दिन। तो ओके उस टाइम तो मैथ्स मेरे को इतना पसंद था कि कोई चांस नहीं था कि मैं दूसरे फील्ड में जाऊँ, मैथ्स में ही ओके। जाना था। तो कोविड का पूरा मैं कहूँगी जिस टाइम पे कोरोना काल था और सब लोग घर पे बैठे थे, तो आपने अपना टाइम पास जो है बेस्ट चीज़ में लगाया है। ओके। अच्छा, हरियाणा से आप हैं, हिसार से आप हैं, वहाँ एग्जैक्टली पढ़ाई को लेकर लोगों का क्या माइंडसेट है, और पढ़ाई को कितना महत्व देते हैं वो अब के बच्चों की, अगर मैं बात करूँ? अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड से मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो फिर यहाँ पे ठीक है, पढ़ाई को मेजर मानते हैं कि पढ़ाई में जाना का बेनिफिट्स तो हैं ही सबको, और उसको प्रमोट भी करते हैं। ऐसे किसी को रोकते नहीं है कि बाहर नहीं जाना या फिर कुछ। तो एवरीथिंग इज़ एकदम पुश करते हैं कि हाँ अच्छे से पढ़ो। ओके। अच्छा, 2 साल आप कोटा में रहे हैं और एलन के साथ रहे हैं, बहुत करीब से आपने चीज़ें देखी, ये जर्नी बहुत बड़ी थी। ये 2 साल का सफ़र कैसा रहा? कैसे शुरुआत हुई? जब पहले दिन क्लास में आए थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? जब पहली बार टेस्ट दिया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे को पहले ज़्यादा आइडिया था नहीं आईआईटी के बारे में, पेपर के बारे में उतना सीरियसनेस भी नहीं थी। मैं सिर्फ मैथ्स के लिए ही आ गया था कि हुँ। हमको बस प्रिपेयर करना है एक एग्ज़ाम के लिए। लेकिन धीरे-धीरे जैसे वो पेपर हमारे हुए, 1-2 टेस्ट हुए, तो वो एक पेपर देने का भी अलग ही इंटरेस्ट था, एक मज़ा था कि एक डायनामिक रश, एड्रेनलिन रश जब होता है पेपर देते हैं, वो मज़ा भी अलग ही आता है। वो पेपर देने का भी एक अच्छा फ़ील आता है पूरा। ओके। अच्छा, क्योंकि मैं ख़ास तौर पे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना हुआ है कि जब पहली बार क्लास जाते हैं तो बहुत अलग वाइब आती है, जब ओरिएंटेशन में होते हैं तो बहुत अलग मज़ा आता है कि यार मैं कहीं बेस्ट जगह पे आ गया हूँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा है?
लाइक जब मैं देखा था कि बच्चे इतनी जगहों से आ रहे हैं और सारे अपने सिटी में टॉपर्स ही हैं लाइक जो गैदर हो रहे हैं एक ही साथ, तो फिर वो तो कंपटीशन बस फील करके ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब हमको फाइट भी ऐसे करना है जो हमारे लेवल पे होंगे, हमसे बेटर भी होंगे, उन्हीं के साथ हमको compete करना है, तो फिर लेवल जो मिलता है और वो एक्साइटमेंट होती है कि अच्छे बच्चों के साथ ही अब कंपटीशन होगा सारों के साथ। तो ये चीज़ हेल्प करती है क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आपने अभी कहा कि पूरे देश भर के टैलेंटेड बच्चे, टैलेंटेड से भी ऊपर वाले बच्चे मैं सच में कहूँ तो, और एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं, तो वो एक कंपटीशन आगे बढ़ने के लिए मतलब पुश करता है, बूस्ट करता है, या फिर कहीं कभी लगता है कि यार मैं कहाँ मिलूँगा इतने इंटेलिजेंट बच्चों में? नहीं, एक्चुअली पुश तो मिलता है कि मेजर तो यहाँ पे आने का बेनिफिट है वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो मिलता है वो परफॉर्मेंस को बेटर ही करवाता रहता है, तो एनहांस होता है उससे परफॉर्मेंस, और जब एनालिसिस वगैरह करते हैं कि कौन मेरे से कहाँ बेटर है और उनके साथ ही डिस्कशंस होते हैं जो हमसे बेटर है, तो फिर उससे परफॉर्मेंस 100% इम्प्रूव ही होता रहता है। ओके। अच्छा, क्लासरूम में कैसा माहौल रहता है सक्षम? टीचर्स के साथ कैसे बॉन्ड क्रिएट हुआ आपका, अगर मैं पूछूं तो? फ्रेंड्स कैसे बने? क्योंकि ऑफ कोर्स आप अपने शहर में नहीं थे, आप एक दूसरे शहर में आकर पढ़ाई कर रहे थे, तो वो सब कुछ कैसे शुरू हुआ? एक इनिशियली तो मैं जैसे हिसार से आया था, तो मेरे दो फ्रेंड्स भी मैं साथ में, हमारा ग्रुप ही आया था तीनों का। ओके। अभी लाइक हम हिसार, एलन हिसार में भी साथ में ही थे और एलन कोटा में भी साथ में ही आए थे, तो उसका तो उतना वैसे था नहीं कि इनिशियली भी हम आराम से क्लास ले पाए थे, ऐसे कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन मतलब इनिशियली थोड़ा सीरियसनेस ज़्यादा रहती थी क्लास में। तो जैसे जैसे फ्रेंड्स बने और टीचर भी थोड़ा लाइट हार्टेड मूड में आने लगे कि जोक्स वगैरह क्लास में, तो बोरिंग होती नहीं है क्लास, वो 1.5 घंटे की लगती है और आराम से ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ब्रेक टाइम में क्या करते थे आप लोग? और जैसे हम लोगों को बाहर से वाक़ई ऐसा लगता है, अब जब हम टॉपर से मिलते हैं तो ऑफ कोर्स हमें नई चीज़ें पता चलती है, लेकिन भले ही हम एलन में, बट हमें लगता है क्लासरूम में सब कुछ सीरियस चल रहा होता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ही बहुत भारी सब्जेक्ट है ना, तो क्लासरूम का माहौल सच में बहुत लाइट रहता है, मस्ती चलती रहती है। हाँ बिल्कुल, मतलब जोक्स इतने, मतलब क्लास के बीच में भी जोक्स और उसके बाद फ्रेंड्स की तो हरकतें ही मतलब ऐसी होती है कि वो लाइट हार्टेड ही रहता है पूरा। तो ओके, ओके। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट आपने बता ही दिया, मैथ ही है। ओके। कैसे जर्नी शुरू हुई? पहले टेस्ट के मार्क्स क्या थे? और कम थे या ज़्यादा थे? और अगर ज़्यादा थे तो कैसी वाली खुशी हुई? और अगर कम थे तो क्या था कि मैं ग्रो करूँगा, चलो नेक्स्ट एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करूँगा, क्या था माइंडसेट? पहले एग्ज़ाम के ऐसे मार्क्स तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसको मैंने ऐसे एज ए सीरियस एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो जस्ट लाइक एक टेस्टिंग एग्ज़ाम था मेरे लिए भी, कि पता लग जाए बस कि कैसे कैसे इस एग्ज़ाम के लिए हमको प्रिपेयर करना है, थोड़ा आइडिया लग जाए, तो उसी हिसाब से दिया था। ऐसे कोई उसको मैंने लाइक ख़राब भी परफॉर्मेंस जाता तो उतना सीरियस मैं होना नहीं वाला था उसके बारे में, पर परफॉर्मेंस ठीक ही रहा था, ऐसे मेरे रैंक का डोंट थिंक ज़्यादा पीछे आई थी, ध्यान तो नहीं है एग्जैक्ट। ओके। अच्छा, आप कैसे तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करते थे? आपका क्या वे है? किसको कितना टाइम देते थे? और किस तरह से ये डिसाइड करते थे कि मैं इस सब्जेक्ट को आज इतने घंटे पढ़ाई करूँगा? एक जब हमारा लर्निंग फेज था, जब हमने सब्जेक्ट्स पहली बार पढ़ने शुरू किए थे, तो मेरा ट्राई ये रहता था कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दूँ। तो लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेरा इनिशियली मेरे को आइडिया बहुत ही कम था कि कैसे कैसे पढ़ना है, तो इनिशियली थोड़ा सा उनके तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा था, बट जब हमारे रिविजन स्टार्ट हुए तो फिर मेरा ये था कि मैथ्स जितनी देर पढ़ूंगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा रटने वगैरह का रहता नहीं है, प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होता रहता है, तो फिर मैथ्स पे मेरा मोस्ट फोकस रहता है। अच्छा, अगर आपका डेली रूटीन पूछूं, सुबह से लेके शाम तक सक्षम का क्या रूटीन रहता था? बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपका रूटीन जान के डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। एक अगर हमारी मॉर्निंग क्लासेस रहती थी तो मेरा शेड्यूल ये था कि क्लासेस के बाद अराउंड 1 o'clock के बाद से मैं ट्राई करूँगा कि 7:30 तक अगर कंटिन्यूस पढ़ सकूँ, तो कुछ टाइम तो मेरा शेड्यूल ये भी रहा था, बट बाद में मैंने लाइक 5 o'clock के आसपास मैंने एक ब्रेक ले लिया थोड़ा 15 मिनट्स का, और उसके बाद 7:30 तक पढ़ा, एंड देन 7:30 से 8:30 डिनर वगैरह, और फिर मैं वॉकिंग वगैरह करता था, थोड़ा हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करके, और घर पे बात कर ली, एंड 8:30 के बाद फिर अगेन 12 तक मेरा रहता था कि मैं स्टडी कर लूँ एक और सिटिंग, और 12 से 7 मेरे स्लीपिंग आवर्स। ओके, सोना बहुत ज़रूरी है, वो भी पूरे 7 घंटे। ओके। अच्छा, क्योंकि अपना शहर, अपना घर, अब मम्मी पापा नहीं है उठाने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए, भले आप हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, मैं कह रही हूँ कुछ चीज़ें तो आपको खुद से मैनेज करनी पड़ती है। ऐसे में जब आप दूसरे शहर में पढ़ने आते हो तो कितना डिसिप्लिन होना ज़रूरी है? एक आई थिंक डिसिप्लिन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लाइक रूटीन के साथ अडेयर करें कि ऐसा ना हो कि आपने कुछ डिसाइड किया सुबह, आपने सोचा कि आज मुझे ये करना है, और उसके बाद आप वो अचीव करने की कोशिश ही ना कर रहे हो, लाइक अपना एफर्ट पूरा डालना है, नहीं हो तो उससे नाराज़ नहीं होना, अगले दिन पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन ट्राई पूरे करने की उसी दिन पूरा हो जो भी हम सोचें। ओके। अच्छा, इस पूरी जर्नी में दोस्त कितना ज़रूरी होते हैं? बिकॉज़ मैं कहूँगी महीने के 30 दिन तो अच्छे नहीं हो सकते ना, मतलब आपका मूड अच्छा हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, आपको कोई डाउट नहीं आ रहा, ऐसा तो डेफ़िनेटली नहीं हो सकता है। तो ऐसे में एक दोस्त उस
पूरे माहौल में, उस पूरी जर्नी में कैसे हेल्प करता है? एक दोस्त के तो रोल बहुत है ही, लाइक नहीं तो टेंस एक एटमोसफियर बन जाएगा। अभी कभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो या फिर आपका मूड ख़राब हो तो दोस्तों से बात करके तो वैसे ही हो जाता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता है बात करते हुए। और पढ़ाई में भी बेनिफिट तो है ही कि आपका जो भी डिस्कशंस होगा दोनों को बेनिफिट मिलेगा, जो आपके दोस्त है और आपको दो, तो उससे हर चीज़ हम लाइक ओवरऑल एक बेनिफिट ही मिलता है। सक्षम, रिवीजन करने का आपका क्या वे है और नोट्स बनाने का क्या वे है? क्योंकि एग्जाम से ठीक पहले आप सब कुछ दोबारा से रिवाइज करने नहीं बैठ सकते हो, तो उस दौरान आप क्या करते थे? लाइक मैंने फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री में तो शॉर्ट नोट्स बना रखे थे कि मैं वही रीड करूँगा एग्ज़ाम से पहले। आईओसी ओसी में तो आई थिंक मेरे को पता था कि कौन से चैप्टर्स में थोड़ा सा मुझे एग्ज़ाम से पहले देखने की ज़रूरत है, तो वो मुझे आइडिया था, तो मैंने सिर्फ वही देखे थे जब एग्ज़ाम नियर था। मैथ्स में सच कुछ याद करने का रहता है नहीं, तो फिर बस एक फार्मूला बुक एक दो चैप्टर की मैंने जो एलन ने हमें प्रोवाइड की थी उसी को रेफ़र किया था। ओके। अच्छा, एलन के स्टडी मटेरियल के अलावा क्या कुछ आपने अपने लिए लाइक, जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुनती हूँ कि मैंने ये भी पढ़ा, मैंने वो भी पढ़ा, तो सक्षम का कैसा था? सक्षम सिर्फ जो क्लास में बताया जा रहा है, जो फैकल्टी ने बताया वही फॉलो किया या उसके अलावा भी कुछ किया? एक इनिशियल जब मैं यहाँ आया था तो एक मेरे को भी वो था कि कोई एक्स्ट्रा बुक्स करनी है कि सारे कहते हैं कि होता है करनी स्टूडेंट्स को हाँ। ना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। हाँ, तो मैंने ली थी, मैंने शुरू किया, मेरी रैंक्स नीचे ही जाती जा रही थी, तो फिर मैंने समझ गया कि ये तो बकवास है, कुछ नहीं करना, जो दे रहे हैं सिर्फ उसको फोकस करके अच्छे से करना है। तो मैंने वो छोड़ दिया था, शुरू में ही छोड़ दिया था कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, जो तो दिया मुझे उस पे मुझे लग रहा है focus। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट एडवाइस हो सकती है कि जो फैकल्टी बता रहा हो तुम उतना भी कर लो, वो सफिशिएंट है, राइट? नहीं, ओके। अच्छा सक्षम, एग्ज़ाम जब होता था, जब भी मेजर या जो मॉक टेस्ट होते थे, उसके बाद क्लासरूम में क्या माहौल होता था? क्या एक दूसरे से बात होती थी कि किसने कहाँ मिस्टेक की, किसके मार्क्स कैसे इंप्रूव हुए? बिकॉज ऑफ कोर्स आप लोग खुद को तो मॉनिटर करते ही हो ना कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया तो ये मार्क्स आए, इस बार मैंने अच्छा किया है या मैं पीछे हो गया हूँ या मैंने कहाँ से मिस्टेक की, उस टाइम पे क्या माहौल होता था? एक हमने ऐसे बना रखा था कि मेरा एक ग्रुप था, दो बच्चे और थे, लाइक हम 3 बच्चों का ग्रुप था। हम डिस्कस करते थे जस्ट एग्ज़ाम के बाद ही कि पेपर में क्या-क्या हमने मिस्टेक की, क्या-क्या मेथड अच्छे हो सकते थे इस क्वेश्चन के। और फिर अगले दिन हम जब वापस मिलते थे तो लाइक हम फिर से एनालाइज़ कर लेते थे, सारे बच्चे जब गैदर होते क्लास में। तो एक्चुअली उसी डिस्कशन से हमको इतने नए मेथड्स पता लग जाते हैं कि शॉर्ट मेथड्स, टाइम सेविंग मेथड्स, उसमें बेनिफिट बहुत मिलता है। ओके। अच्छा, टीचर का क्या कहना होता है एग्ज़ाम के लिए? जैसे हमने हमेशा देखा है कि एलन फैकल्टी आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद कैसे क्या एग्ज़ाम देना है, उसके लिए बहुत गाइड करते हैं। तो अगर मैं आपका पूछूं कि आपका फैकल्टी आपको क्या बोलता था, आपका मेंटर आपको क्या बोलते थे? लाइक सबकी मेन एडवाइस यही थी कि एग्ज़ाम में काम रहना और पैनिक नहीं होना। लाइक इनिशियल स्टेजेस पे एग्ज़ाम जब शुरू हुआ तो हमको उसके फर्स्ट हाफ एन आवर में ट्राई करने की मैक्सिमम वो क्वेश्चंस कर ले जो हमको कॉन्फिडेंस है कि हम कर ही लेंगे, अटेम्प्ट कर ही लेंगे। उससे पैनिक कम हो जाता है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं थोड़े और आगे आप जाते जा रहे हैं, आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो रहा है इनिशियली, तो फिर आपका पैनिक कम हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में मेन चीज़ प्रेशर ही रहता है, टाइम प्रेशर वगैरह, जो कि हम थोड़ा सा रश कर देते हैं एग्ज़ाम के बीच में, तो वो ना हो इसलिए हम पहले वो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो। अच्छा, मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट किए हैं, पेपर ऑर्डर को बहुत बार बदला है या किसी एक पे टिके रहे हो हमेशा कि मैं पहले इसी को सॉल्व करूँगा? नहीं, मेरा एक्चुअली 2 साल एक फिक्स पैटर्न ही था और वो और चेंज करने की ज़रूरत एग्ज़ाम नहीं में थी। वही अप्लाई हाँ, किया? यस। ओके, तो किस ऑर्डर में पेपर सॉल्व किया? लाइक मैं पहले केमिस्ट्री करता था बिकॉज़ उसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, तो फिर जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद मैथ्स, क्योंकि मुझे मज़ा भी थोड़ा आता है पेपर देने में, तो मैं ओके। मैथ्स उस हिसाब से, और उसके बाद फिज़िक्स। ओके। अच्छा, मैंने वैसे बहुत सारे स्टूडेंट से उल्टा सुना है कि मैथ लेंदी होती है तो बच्चे बोलते हैं कि वो छूट जाती है, तो मैथ हम पहले करते हैं। ओके। अच्छा, अब एग्ज़ाम की बात हो ही रही है, तो एग्ज़ाम हॉल में उस दिन क्या कुछ हुआ? जैसे अभी जैसे हमने पहले बात करी थी राजिद से, तो उन्होंने भी कहा कि वो एक दिन, वो मेन डे और वो जो 3.5 घंटे आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। हो सकता है आप क्लास के टॉपर रहे हो, लेकिन उस 3.5 घंटे में आपने क्या किया, उस पे डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या कुछ माइंड में चल रहा था, कैसे खुद को काम डाउन किया? क्या जो पहले स्ट्रैटेजी तय करी थी उसी पे चले या जो इंस्टेंट समझ में आया वो किया? एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम हॉल पे तो हमारे सेंटर पे कुछ गड़बड़ भी आ गया था, एरर, सर्वर डाउन थे या कुछ इश्यू था। ओके। तो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट भी शेड्यूल टाइम से 1.5 घंटे बाद हुआ था। लाइक 9 ओ क्लॉक अगर शुरू होना था तो 10:30 पे हमारा और ये एग्ज़ाम, जेईई मेंस की बात कर रहे हो? एडवांस की, अभी एडवांस की, फाइनल जो हमारा ओके। हुआ था तो 10:30 पे स्टार्ट हुआ था। और लाइक इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के ऑफिशियली 25 मिनट्स मिलते हैं, बट कुछ इशू के कारण उन्होंने 10:30 एब्रप्टली स्टार्ट किया था, तो हमें इंस्ट्रक्शंस का भी सच टाइम मिला नहीं था, हमने पेपर के बीच में ही पढ़े थे जब 4-5 मिनट देके। तो उस टाइम सोचने का तो ज़्यादा टाइम था नहीं, तो फिर जो भी इंस्टिंक्टिवली हमारा प्रैक्टिस से जो हमने गेन किया था इतने 2 साल की, वही मतलब हमने उसी से पे काम करते रहे। तो एक चीज़ और मुझे पता चली, कुछ भी प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते, उस समय क्या होगा, यू नेवर नो। Yes.
ओके, अच्छा जेई एडवांस्ड और जेई मेंस में आपको क्या डिफरेंस लगता है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने सुना है कि जेई मेंस के एग्ज़ाम का लेवल बहुत अलग होता है और एडवांस्ड का लेवल बहुत अलग होता है, तो कुछ डिफरेंस जो आपको फील हुए? एक क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन का एक तो मेन डिफरेंस है कि अगर सेम क्वेश्चन मेंस में आएगा और एडवांस में आएगा तो आई थिंक कि मेंस में ज़्यादा बच्चों का ठीक होगा कंपेयर टू एडवांस, चाहे क्वेश्चन सेम हो, क्योंकि वो ओके, एडवांस वाले एक्चुअली लैंग्वेज थोड़ा इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि बच्चे को लाइक देख के ही लगे कि वो क्वेश्चन छोड़ने वाला है, तो ओके, देख के ऐसे डरा देते हैं क्वेश्चन से। तो मेन चीज़ तो वही है, और वो एडवांस वाले लाइक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन और डेसिमल टाइप क्वेश्चन बहुत सारे वेरिएशंस प्रोवाइड करते रहते हैं, पैराग्राफ टाइप। तो मेंस में लेकिन सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप ही रहते हैं, तो थोड़ा सा पहले से प्लान्ड आइडिया रहता है कि यही आने वाले हैं, तो उससे मेंटल लाइक हमें बेनिफिट बहुत मिलता है। ओके। अच्छा, जेई एडवांस वाले एग्ज़ाम से पहले जब आपने जेई मेंस दिया और आपकी इतनी अच्छी रैंक आई थी, 10th रैंक आई थी, आप बहुत खुश होंगे ऑफ कोर्स। लेकिन क्या एक ऐसा होता है कि उस खुशी को लाइक रोक के रखा? जैसे हम जब मिले थे सेलिब्रेशन के टाइम, तो हर किसी बच्चे को था कि मुझे अभी जल्दी वापस घर जाना है, एडवांस बाकी है। तो मेंस के बाद में एग्जैक्टली क्या माइंडसेट था? एडवांस की प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? एक जिस दिन मेरा मेंस था, जनवरी अटेम्प्ट की अगर मैं बताऊँ तो अगले दिन मैं आया और मैं जैसे ही एलन रीच किया था, मेरे टीचर ने मुझे बुलाया, मुझे काम आसान कर दिया, अब एडवांस की तैयारी वापस करते हैं शुरू। तो एक्चुअली हम ज़्यादा सोच नहीं रहे थे, क्योंकि मेंस को हम इसी तरीके से लेकर चल रहे थे कि बस बीच में हमको क्लियर करना है, दैट्स अ क्लियरिंग ग्राउंड फॉर अस। उसके बाद हमारा मेन टारगेट तो एडवांस ही है, और उसी के बाद होगा जो भी मेन ब्रेक हमें लेना है। तो ऐसे हमारा टारगेट तो एडवांस ही था हमेशा। ओके, टारगेट हमेशा से ही एडवांस एडवांस था। ड्रीम कॉलेज क्या है बताइए दो फिर? एक वो तो अब आईआईटी बॉम्बे ही है हमारा ड्रीम कॉलेज। ओके, अच्छा, एडवांस्ड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा गया। क्या कोई रिचुअल फॉलो किया आपने एग्ज़ाम से ठीक पहले? और जो एक ब्रेक टाइम था, लाइक एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद में आपको जो टाइम मिला, शिफ्ट सेकंड जो शुरू होने वाली थी, उस ब्रेक टाइम में क्या किया था? एक रिचुअल तो मेरा एग्ज़ाम से पहले तो यही रहता है, लाइक भगवान को हम हाथ जोड़ के सुबह हमेशा उठ के, मेरा 2 साल यही था कि और एक मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक मेरे ग्रैंडफादर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मेरे पेपर में, तो ओके, मैं हमेशा उनसे बात करके जाता था। वो कुछ ना कुछ मतलब मेरे को मोटिवेटिंग ही बोलते थे हमेशा एग्ज़ाम से पहले, और उसके बाद पेपर देने जाता हूँ। और बीच में ब्रेक एक्चुअली अगेन हमारे सेंटर पे कुछ दिक्कत थी, तो ब्रेक भी हमारा काफ़ी शॉर्ट नहीं हो गया था, 15 मिनट्स ही हमको मिले थे, तो बस खाना खा के हम डायरेक्टली एग्ज़ाम हॉल में वापस आ गए थे। तो उसमें तो ज़्यादा कुछ सोचने का टाइम मिला ही नहीं, तो फिर हम तो एग्ज़ाम सीट पे चले गए थे वापस। मुझे लगता है ये बहुत हेक्टिक रहा होगा, बट पूरा दिन मतलब एक तरह से एग्ज़ाम का हो गया, बीच में कोई ब्रेक टाइम नहीं मिला ना? ओके, अच्छा, मम्मा पापा और आपकी छोटी बहन से कैसा बॉन्ड आपका है एग्जैक्टली? अगर कुछ मोमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहो। आपकी बहन क्या कर रही हैं फिलहाल? नहीं, अभी वो 10th में ही है, तो शी इज़ इन स्कूल, और वो भी एलन हिसार से अभी जुड़ी हुई है, तो ठीक है, उनका क्या सपना है? भैया की तरह इंजीनियर बनना है या नहीं, नहीं, डॉक्टर? नहीं, आई थिंक वो मेडिकल साइड पे जाएगी। ओके, चलो वो मुझे लग रहा है अपने मम्मी पापा की लेगेसी को कंटिन्यू करने वाली है। ओके, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शायद आपसे जानना चाहें बहुत डिटेल से जेई के बारे में, अगर मान लो कुछ का हो सकता है जेई मेंस ही टारगेट हो, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे जो कोटा आ रहे हैं, किसी भी शहर से हों और यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं? बिकॉज़ यहाँ पे जहाँ पे मैं कहूँगी आप ही के एज ग्रुप के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे होते हैं, तो उससे कैसे दूर रहें? एक डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है तो आई थिंक मोबाइल फ़ोन्स ही हैं, उसमें अब इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, तो वही आई थिंक कि ट्राई करें कि ना ही यूज़ करें सोशल मीडिया वगैरह। तो इन 2 ईयर्स लाइक हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स होने वाले हैं स्टडी के, तो फिर इसमें मैंने तो जैसे बिल्कुल अवॉइड कर रखा था, सिर्फ एक व्हाट्सएप का यूज़ आता था कि उस पर हमारा कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह भी शेयर होता रहता था टीचर्स के थ्रू, तो फिर बस वही मेरा यूज़ में था। सोशल मीडिया वगैरह बिल्कुल बंद कर रखा था ताकि डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर ही रहे। ओके, तो चलो अंत में जो स्टूडेंट एलन के साथ जुड़ना चाहते हैं और कोटा आना चाहते हैं खास तौर पे, उन्हें क्या कहना चाहोगे? एक बिल्कुल इट्स अ सेफ, मतलब अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आप आ सकते हो। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अच्छे से प्रोवाइड होता है इसके लिए, तो यहाँ पे आके ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। ना यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है कि लाइक कोई राजस्थान सोच के, ऐसे कोई बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सक्षम, और वाकई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई होगी, वो जो भी स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही अपने पेरेंट्स का, फैकल्टीज़ का और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू।